मतलब this is your character table of your C2B point group. So how to find out the reducible representation? तो आपको किसी भी कैरेक्टर टेबल में क्या होता है, ये हमारे क्या होते हैं, इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है। ये सारे दिखाई दे रहे हैं ना आपको, A1 A2 B1 B2 है ना, दिखाई दे रहा है, बोलिए। यस सर। तो दिस इज द रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ये आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें हमें क्या करना है, सिंपली क्लियर है ना, विजिबल है स्क्रीन? यस सर। So suppose this is your reducible, हमें क्या करना है, how to find out reducible representation that we have to see, है ना। हमें क्या करना है, यहाँ से reducible representation find out करना है। So how we can find it out, वो हमें देखना है। So how to find, तो just इसको मैं थोड़ा सा, how to find reducible representation, how to find reducible representation। तो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टाउ आर आर, इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो ये कैसे फाइंड आउट करना है, सो इसको हम नॉर्मली जब डिनोट करते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डिनोट करते हैं टाउ रिड्यूसिबल, समझ में आया है कि नहीं? ये आपको हम यहाँ पे रिड्यूस करेंगे, इसका यूज क्या होगा, दिस इज यूज फॉर टू फाइंड आउट, दिस इज यूज टू फाइंड आउट योर modes of total number of modes. So with the help of total number of modes, we can find out the number of IR active vibration, total number of modes अगर हमें मिल गए तो उसमें से we can easily find out the total number of rotational modes and total number of translational modes. So we can simply find out. So this is your tau reducible. So this tau reducible representation can be easily identified with the help of your with the help of any molecule। अगर आपके पास molecule, तो अगर हमें reducible representation find out करना है तो हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक होता है we have what, there are two methods। कितने मेथड्स होते हैं हमारे पास, there are two methods। so two methods होते हैं हमारे पास, there are two methods to find, है ना। हमें क्या होते हैं, हमारे पास दो मेथड्स। पहला होता है, फर्स्ट होता है 3n, फर्स्ट क्या होता है 3n कोऑर्डिनेट सिस्टम, और सेकंड होता है 3n कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम यूज करके रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और सेकंड मेथड है हमारा बॉन्ड वेक्टर मेथड, ये समझ में आपको? तो 3n कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, दैट इज योर एक्स वाई जेड। अगर हम एक्स वाई जेड को कंसिडर करते हैं, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, तो 3n कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एक्स वाई जेड को कंसिडर करेंगे, और इसमें हम क्या कंसिडर करेंगे, एक पर्टिकुलर बॉन्ड। तो इस किसी भी मॉलिक्यूल में अगर आपके पास बॉन्ड है, उस बॉन्ड को हम कंसिडर करने वाले हैं। समझ में आएगा आपको? तो उस मॉलिक्यूल में हम क्या करने वाले हैं, कंसिडर बॉन्ड को कंसिडर करने वाले हैं। तो सपोज आपके पास कोई भी वाटर मॉलिक्यूल है, सपोज आपके पास क्या है, कोई भी एक मॉलिक्यूल है। अब उस मॉलिक्यूल में सपोज यू हैव टू फाइंड आउट कि इसका जो है मॉलिक्यूल में हमारे पास बॉन्ड कितने हैं, उस बॉन्ड को हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे या फिर हम रिफ्लेक्ट करेंगे, है ना। तो सारे के सारे ऑपरेशन वी विल अप्लाई इन द पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। समझ में आया कि नहीं? तो आपके पास सबसे बेस्ट एग्जांपल हम क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल का ले लेते हैं। वाटर मॉलिक्यूल का हम सबसे बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसमें आपको सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल, तो हम कभी भी क्या कंसीडर करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस करेंगे। तो हमारा जो अभी हम रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करेंगे, पहला कौन सा हम करते हैं, 3n कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके करते हैं। बॉन्ड वेक्टर हम बाद में देखेंगे। तो अभी हम क्या करने वाले, 3n कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट द रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। समझ में आया? तो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, जितने भी हमारे पास सिमेट्री ऑपरेशंस हैं, जितने भी टाइप्स के हमारे पास डिफरेंट सिमेट्री ऑपरेशंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, उतने ही नंबर ऑफ आपको रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेगी। कितना कॉलम आपको दिखाई दे रहा है,
तो उस कॉलम के नीचे यहाँ पे आपको कुछ मिलेगा, तो वो कैसे फाइंड आउट करना है वो हमें देखना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली जितने भी ऑपरेशन है वो लिखो। तो C2Z है हमारे पास ऑपरेशन। C2Z का मतलब समझ रहे हो ना? C2Z का मतलब कि Z के यस सर। एक्सिस के अलॉन्ग हम क्या करें, रोटेट। एक्सेल। और उसके बाद सिग्मा वी क्या है, सिग्मा वी मतलब वर्टिकल प्लेन है अलॉन्ग XZ प्लेन। और दूसरा प्लेन क्या है हमारा, दूसरा प्लेन है हमारा वाइज। Z, और उसके बाद है YZ। तो ये आपका क्या है, प्लेन है। अब इसमें आपको क्या करना है, सिंपली देखो, बहुत बेसिक है। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, एक तो हमारा ऑपरेशन हो गया, ये ऑपरेशन हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट फर्स्ट, एक मिनट। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें फाइंड आउट करेंगे कि आपके पास जो है कौन कौन से हमारे पास नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम होते हैं, वो हमें देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहला कॉलम क्या होगा, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड। जब भी हम ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं तो हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम। समझ में आया? तो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम, जब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम की, 3n कोऑर्डिनेट सिस्टम की जब हम बात करेंगे, तो इसमें हम क्या कंसीडर करने वाले, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम, वो देखेंगे। तो इसमें आपको नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम कौन कौन से हैं वो देखना है, ठीक है। तो किसी भी मॉलिक्यूल को हम कंसीडर करने वाले, ऐसे नहीं। तो इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम, ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखूँ। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आता है, दैट इज उसके बाद क्या आएगा आपका, कैरेक्टर्स। इसके बाद क्या आएगा, कैरेक्टर्स ऑफ योर, जो भी कैरेक्टर्स आने वाले हैं। तो किसी भी ऑपरेशन के लिए क्या होता है, कैरेक्टर्स होते हैं हमारे पास, क्या होते हैं, कैरेक्टर्स। हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। तो जो भी जैसे ई के लिए हमारा कैरेक्टर जो होता है, ई के लिए जो कैरेक्टर होता है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ से, ई के लिए कैरेक्टर क्या होता है, CN के लिए कैरेक्टर क्या होता है, वो सारी चीजें कैसे मिलती है, हम जब इसको किसी भी ऑपरेशन को जब हम क्या करते हैं, उसका एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसका हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करते हैं, समझ में आया? तो जब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसमें जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना, उसका सम होता है। तो ये क्या होता है, कैरेक्टर। ये क्या होता है आपका, कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स ऑफ। तो जो भी कैरेक्टर्स मिलेगा आपको पर्टिकुलर, जब भी हम इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, तो जो भी आपको कैरेक्टर्स मिलेगा उसको कैरेक्टर बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, ये क्या हो रहा है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। लिख के नहीं रहा, क्या होगा, उसके नीचे नहीं लिखेगा, ठीक है। तो इसमें आपको सिंपली क्या करना है, कुछ नहीं, बस यहाँ से आपको ये पहले डिसाइड करना है सबसे पहले, देन ओनली यू कैन इजिली। तो डायगोनल जो एलिमेंट होंगे उनका क्या करना है, सम लेना है आपको, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई, यस सर। ठीक है। तो हमें क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, हमें कुछ नहीं, हमें क्या करना है, अब जो लास्ट में जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होगा, अभी हमें क्या मिलेगा लास्ट में, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो वो कैसे मिलेगा, टाउ रिड्यूसिबल यहाँ से मिलेगा। अरे यार, ये लिख क्यों रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहा सही। तो ये टाउ रिड्यूसिबल यहाँ से मिलेगा। ये टाउ रिड्यूसिबल होता कैसे है, ये मिलेगा आपको नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम इनटू कैरेक्टर्स। कैसे मिलेगा ये आपको, तो लिख नहीं रहा है, कुछ तो इश्यू है। एक मिनट तो मैं इसको छोटा करता हूँ। इसको मुझे हटाना पड़ेगा तो लिखूंगा। ये किसका नंबर है, 85911, एकता, तुमने नंबर क्यों लिखा। हाँ सर, मैंने सेंड किया है सर। वो एक्चुअली मेरा फोन खराब हो गया ना, तो आप ये नंबर ना ये फिजिकल के ग्रुप में ऐड कर देना, वरना मैं लेक्चर नहीं अटेंड कर नहीं पाऊंगी। तो, हाँ हाँ, कौन सा, ये है ना, हाँ हाँ बस हाँ समझ सर, गया। यही नंबर है, मेरे भाई का है। ठीक है मैं ऐड कर दूंगा। तो वो मुझे उसमें भेज देना ना, मतलब व्हाट्सएप पे ही भेज दो ना, व्हाट्सएप पे।
सर वो बंद हो गया फोन ही मेरा, इसमें आपका नंबर नहीं है ना, ये मेरे भाई के फोन से यूज कर रही हूँ मैं। ठीक है, मैं देखता हूँ ना, मैं इसको ऐड कर देता हूँ अभी, नहीं तो फिर ठीक है सर। जस्ट 859। ये तुम्हारे भाई का है? चलो इसको मैं लेक्चर के बाद ऐड करता हूँ, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो अभी हमारे पास जो भी होता है, अब इस केस में आपको क्या करना है सिंपली, देखो इस केस में आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ से तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपली कैरेक्टर्स, अभी भी मैं जूम करने पे थोड़ा सा इशू आ रहा है, मेरा लगता है पेन टैब भी थोड़ा सा इशू है। हम्म, तो हमें कुछ नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है आपको, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड आइटम जो है ना, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड आइटम, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड आइटम इनटू कैरेक्टर, समझे क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। अब ये सारी चीजें जस्ट अभी आपको कैसा है, किसी मॉलिक्यूल को जब कंसिडर करोगे तो समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल को हम लोग ले लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल अगर हमारे पास है, सपोज दिस इज योर वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास है, आपको दिखाई दे रहा था, ये यस दिख रहा है। सर। तो वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास है, इसमें आपको क्या करना है, ये 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंसिडर करना है। तो इसको हमेशा z कंसिडर कर लो, इसको x कंसिडर करो और इसको y कंसिडर करो, समझ में आया? तो हमें क्या करना है, इसको इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसको रोटेट करना है, ऑपरेट करना है, सारे के सारे ऑपरेशन हमें परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा हाइड्रो, जो हमारा एक रेफरेंस मॉलिक्यूल है 1 and 2, हम क्या करते हैं, इसको पहले एक फिक्स कर देते हैं। तो ये कौन से वाले प्लेन में है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कौन से प्लेन में एग्जिस्ट करता है, जेड प्लेन में। हमारा मॉलिक्यूल कौन सा है, जेड प्लेन में एग्जिस्ट करता है ना। तो जेड प्लेन में अगर एग्जिस्ट करता है, मतलब कौन सा प्लेन होगा, दैट मीन्स वी विल हैव दिस प्लेन। कौन सा प्लेन होगा हमारे पास, ये प्लेन होगा ना, ये वाला प्लेन, समझ में आ रहा है? तो ये प्लेन होने वाला है, दिख रहा है ना आपको। तो ये जो प्लेन है, यस सर। ये प्लेन है, यही प्लेन आपका ये मॉलिक्यूलर प्लेन है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा मॉलिक्यूलर प्लेन है ना, एक मिनट, ये हमारा क्या है, दिस इज योर मॉलिक्यूलर प्लेन। सो द मॉलिक्यूलर प्लेन अगर हमारे पास है ना, अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूलर प्लेन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और जो आपका वाईजेड प्लेन होगा वो कौन सा प्लेन होगा, ये वाला है ना, इसको कट करेगा आधे से, है कि नहीं। इसको परपेंडिकुलर, इस मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन होगा वाईजेड प्लेन, क्योंकि सारे के सारे जो प्लेन होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या होते हैं, दीज आर ऑल म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। सारे के सारे क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, आपको पता ही है। तो ये जो प्लेन है, इस प्लेन को कट करेगा, है कि नहीं, ये वाला जो प्लेन है। तो दो प्लेन हमारे पास है, तो दो प्लेन क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, दीवार म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इसमें हमें क्या करना है, सिंपली आपको ई सारे के सारे ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करना है। और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अभी हमने क्या किया, ई ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो क्या होगा बोलो, अगर हमने ई परफॉर्म किया तो हमारा कुछ चेंज होगा क्या, एटम कोई चेंज होगा क्या, अपना एटम जो है वो सारे के सारे एटम्स क्या होंगे, दे विल बी इन द सेम पोजीशन, है कि नहीं। सारे के सारे एटम्स क्या होंगे, सेम अपने सेम पोजीशन पे होंगे। तो कोई भी एटम शिफ्ट हुआ क्या, कोई भी एटम शिफ्ट नहीं हुआ ना, इस केस में। तो हम क्या लिखेंगे, ई के सामने जब ऑपरेशन कर रहे हैं, ई वाला ऑपरेशन करेंगे, तो इसके सामने कोई भी एटम क्या हो गया, शिफ्ट नहीं हुआ। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बताओ, यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी, यहाँ पे कोई भी आइटम शिफ्ट नहीं, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड आइटम क्या लिखोगे यहाँ पे, 3। ये समझ में आया, बोलो। यस सर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड आइटम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, 3। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग
सारे के सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। क्या हो रहा है, थोड़ा कुछ तो मुझे लगता है इसमें पानी चला गया था। अभी ये प्रॉब्लम आने लगा है। ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए मुझे लेके ये पेंटैप, तो थोड़ा प्रॉब्लम आने लगा। तो इसमें क्या होगा, 3 आएगा। अभी लिख नहीं रही, एक मिनट, कहाँ गया? मैंने ब्लैक लिया था इसलिए। तो देखो अभी ये लिख रहा है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3। समझ में आया ना, कितना आएगा, 3। तो 3 कितना होगा, 3 नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा, अनशिफ्टेड होंगे। उसके बाद अगर हमने क्या ले लिया, अगर सपोज हमने ले लिया सेम सेम, अगर हम क्या करेंगे, अब C2Z करते हैं, C2Z करेंगे तो क्या होगा बताओ। अगर हम C2Z परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, बोलिए। C2Z परफॉर्म करते हैं तो क्या होगा, दिखाई दे रहा है ना। यस सर। अगर हम यहाँ से C2Z परफॉर्म करते हैं, मान लो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हम परफॉर्म करते हैं, तो अगर C2 आप Z परफॉर्म करोगे तो क्या होगा, जब आप C2Z परफॉर्म करोगे तो क्या होने वाला है, जो आपका पॉइंट, जो आपका H1 इस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा, यस सर। और जो लेफ्ट साइड में है वो क्या, कहाँ पे चला जाएगा, है ना। ये सब चीज़ राइट सर। समझ में आएगा। तो ये क्या होगा यहाँ पे, इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे H2 मिलेगा और यहाँ पे H1 मिलेगा। तो इसका मतलब कितने नंबर ऑफ एटम शिफ्ट हुए, 2। तो अनशिफ्टेड कितने हो गए हमारे पास, 1 होगा। तो यहाँ पे कितना एटम शिफ्ट अनशिफ्टेड होगा, 1। ये समझा कैसे आया, 1। यस। तो इस यस तरीके सर। से हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे। फिर उसके बाद सिग्मा एक्सजेड को, अगर सिग्मा एक्सजेड परफॉर्म करोगे तो सिग्मा एक्सजेड अगर हम परफॉर्म करते हैं, तो मान लो हमारा ये प्लेन है, 1 है, ये 2 है ना। अगर आप सिग्मा एक्सजेड परफॉर्म करोगे तो क्या होगा, सिग्मा एक्सजेड, सिग्मा वर्टिकल एक्सजेड प्लेन हम परफॉर्म करते हैं तो क्या होगा, बोलिए। क्या होने वाला है, यहाँ से हमें क्या मिलेगा इसका। अब जो एक्सजेड प्लेन है, ये तो मॉलिकुलर प्लेन है, दिस इज योर मॉलिकुलर प्लेन, है कि नहीं। ये क्या है, आपका मॉलिकुलर प्लेन है। ये मॉलिक्यूलर प्लेन कैसे आया, मैंने आपको बताया था ना। हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास सब्सिडियरी एक्सेस नहीं होता है, आपको बताया था मैंने, जब भी हमारे पास क्या होता है, सब्सिडियरी एक्सेस नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, हम जो सब्सक्रिप्ट डिसाइड करते हैं, याद है आपको, जब हम सब्सक्रिप्ट डिसाइड करते हैं, यस। तो इस केस में हमारा जब 2 आता है तो एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए, है ना, बराबर कि नहीं। तो किस में आपको एंटीसिमेट्रिक मिल रहा है, देखो यहाँ पे 2 है तो एंटीसिमेट्रिक मिल रहा है ना। यहाँ पे 2 है तो एंटीसिमेट्रिक मिल रहा है। इस केस में क्या है, 2 है, एंटीसिमेट्रिक मिल रहा है। यहाँ पे 2 है लेकिन एंटीसिमेट्रिक नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहा है ना, तो ये मैंने आपको बताया था। तो दैट इज योर सिंपल कंफर्मेशन दैट कि दिस इज द मॉलिक्यूलर प्लेन, है ना। तो इससे भी, इस कैरेक्टर से भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, मॉलिक्यूलर प्लेन है। समझ में आया ना स्टूडेंट, आपको समझ में आया ना। तो एकता, तो ये समझ में आ रहा है ना? तो यही पॉइंट को हम डिसाइड करके हम इसको मॉलिक्यूलर प्लेन डिसाइड किया है। तो अब ये मॉलिक्यूलर प्लेन है, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल से ही पास जाएगा, होगा ये सारे के सारे। तो मॉलिक्यूलर प्लेन हमारा क्या होता है, विच पासेस थ्रू ईच ऑफ द एटम इन द मॉलिक्यूल, ये पास हो जाएगा। तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। सो ऑल द एटम्स विल बी लाइक दिस ओनली, है ना। तो इस तरीके से ये रहेगा, है कि नहीं। तो ये मॉलिक्यूलर प्लेन अगर होगा तो हमारा जो प्लेन जाएगा वो सब पूरा इसको कट करता हुआ जाएगा, है कि नहीं, इसको कट करता हुआ जाएगा। तो सारे के सारे एटम रिफ्लेक्ट करेंगे उसी जगह पर, रिफ्लेक्ट करेंगे उसी प्लेन में रिफ्लेक्ट करेंगे। दैट मीन्स ऑल द एटम्स विल बी अनशिफ्टेड, है ना। सारे के सारे यस एटम्स सर। अनशिफ्टेड होंगे, तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे 3 बोल सकते हैं, है कि नहीं। सिंपल है, ओके। तो बहुत ही सिंपल सा ये आपका पार्ट है जिसको आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट इसमें आपको सिग्मा वाई जेड, अगर वाई जेड करोगे तो लाइक जस्ट लाइक योर C2, वाई जेड करोगे 3 है। तो C2 कितना आएगा, C2 में, मतलब जैसे C2 कर रहे थे तो H1 उधर चला जाया था, H2। तो इस केस में क्या होगा, जब आप इसको लोगे, किसी मॉलिक्यूल को लेते हो, अगर मान लो इसको लेते हो, अगर वाटर मॉलिक्यूल को कंसिडर करोगे अगर, है ना। तो वाटर मॉलिक्यूल को अगर कंसिडर करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, H1 H2 है, इस तरीके से। अगर यहाँ पे आपने क्या किया, सिग्मा सिग्मा वी वर्टिकल प्लेन आपने परफॉर्म किया, ठीक है, सिग्मा वर्टिकल प्लेन और अलोंग वाई जेड प्लेन। तो इसके अलोंग अगर इसका ऑपरेशन करोगे तो क्या होगा, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, बताइए। यहाँ से आपको जो आपका प्लेन है वो कहाँ से पास होने वाला है, दैट प्लेन विल बी पास फ्रॉम हियर। प्लेन आपको कैसे पास होगा, ऐसा, है ना। आपका प्लेन कैसा पास होगा, ऐसा। तो ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, H1 को रिफ्लेक्ट करेगा, H2 को, है ना। तो ये इधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये
आपको समझ में आया ना रिफ्लेक्ट कैसे किया उसने? तो जी यहाँ सर। पे H2 चला जाएगा, क्योंकि मिरर के सामने रखोगे तो ये वाला उधर दिखेगा आपको ना, और इसको अगर इधर से आप मिरर को देखते हो तो H1 क्या चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा। दैट मीन्स आपको ये इस तरीके से मिलेगा, है ना, क्लियर है ना? तो इस तरीके से यस आपको सर। यहाँ पे H1 मिल जाएगा, बराबर है। तो इसका मतलब है कि हमारा दो, यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम है अपनी जगह पे बस, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे 1, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम कैरेक्टर्स निकालते हैं। तो कैरेक्टर्स जो होता है वो मैं आपको बताऊंगा कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फिलहाल आप इसको याद रखो, मैं आपको बोलूंगा आइडेंटिटी के लिए हम जब परफॉर्म करते हैं तो जो कैरेक्टर होता है वो होता है 3। कितना होता है? 3 होता है, समझ में आया? आइडेंटिटी के लिए हम जब कैरेक्टर लेते हैं वो कितना होता है? 3 होता है। तो मैं आपको इसको बताऊंगा अभी कैसे याद रखना है, ठीक है। तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ, नेक्स्ट। तो इसमें इसकी कैरेक्टर्स क्या होता है? 3 होता है। वो कैसे आता है, वो सच बहुत सारी चीजें हैं आपको याद। तो ये होता है, इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन पर एटम भी बोलते हैं, समझ में आया? ये जो कैरेक्टर होता है कंट्रीब्यूशन पर एटम, मतलब जब हम भी किसी भी मॉलिक्यूल के लिए हम क्या कर रहे हैं, किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस को कंसीडर करते हैं अगर हम, तो जैसे हम ई के लिए हम करते हैं, तो आइडेंटिटी के लिए हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए उसका डायगोनल को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। उससे डायगोनल का ऐड करोगे तो 1 1 1 रहेगा तीनों, एक्स में एक्स की जगह पे 1 होगा, वाई की जगह पे 1 होगा, और वो सारे डायगोनल ही आएंगे, है कि नहीं, और बाकी सब जगह 0 रहेगा। तो ये सब चीजें आपको 3 एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम से पता चलती है। मैं इतना डिटेल में नहीं आपको बताने वाला, तो यहाँ पे सिर्फ इतना इसका याद रखो कि ये 3 होता है। उसके बाद जो C2 के लिए जो हमारा कैरेक्टर होता है, C2 के लिए क्या होता है कि कैरेक्टर जो होता है वो जब हम C2 अप्लाई करते हैं तो वो रिवर्स हो जाता है ना, वो क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है, समझे कि नहीं? तो C2 में जब रिवर्स होता है इसका मतलब है कि आपको उसका कैरेक्टर याद रखना है। C2 के लिए जब रिवर्स होता है तो उसका जो कैरेक्टर होता है C2 के लिए आपको वो सिंपली याद रखना है। मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा कि कैसे याद रखना है इसको। एक छोटा सा ट्रिक है, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, बता भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको मैं एक सिंपल सा ट्रिक भी बता दूंगा कि किससे याद रहेगा। तो देखो आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू C2 के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है -1 होती है, क्योंकि C2 जब हम परफॉर्म कर देंगे तो इन्वर्ट हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये इसका वो क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है। ई में क्या हो रहा है? तीनों के तीनों अपनी जगह पे, इसके लिए यहाँ पे 1 + 1 + 1 होगा, ठीक है। और सिग्मा वी में हम जब देख रहे हैं तो सिग्मा वी में आपका क्या हो रहा है? सिग्मा वी में आपका 1 होता है, क्योंकि जो कोई भी प्लेन आप कंसीडर करते हो तो उसमें जो प्लेन को रिफ्लेक्ट करेगा, जब भी प्लेन को रिफ्लेक्ट करेगा तो उसमें एक्चुअली में जब हम प्लेन की बात करते हैं तो वहां पे आपको उसमें भी हम कैरेक्टर को ऐड करते हैं, तो डायगोनल एलिमेंट को ही ऐड करके आता है ये, तो ये आता है 1 आता है, ठीक है। और जो सिग्मा वाई जेड होगा ये भी सिग्मा ही है, तो ये भी क्या आएगा? 1 आएगा, समझ में? तो सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। 3 × 3 9, 1 × -1 कितना होगा? -1, और 3 × 1 कितना होगा? 3, और ये कितना आएगा? 1 × 1 कितना होगा? 1। सो दिस इज योर रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, समझ में आया? दिस इज योर रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो इसी को हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे? नोट करने वाले हैं। कहाँ पे? यहाँ पे नोट करने वाले हैं। दैट इज योर रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को हम यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज योर दिस वन। तो ये आपको समझ में आ गया ना कैसे हुआ, ये आया कैसे? ठीक है, यस सर। ठीक है। तो बस इसमें यही चीजें हैं, बस समझने लायक है, और कुछ इसमें कुछ खास नहीं है। बस आपको ये भी पॉइंट अगर समझ में आ गया तो देखो टाउ रिड्यूसिबल हम क्या करेंगे, इसके सामने क्या लिखेंगे? 9, दिखाई दे रहा है आपको? 9, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? इसके सामने क्या लिखना है आपको? -1, ठीक है। इसके सामने क्या लिखोगे आप? 3, और इसके सामने क्या लिखोगे? 1। सो दिस इज योर टाउ रिड्यूसिबल। तो जो टाउ रिड्यूसिबल होगा वो आपको ऐसा दिया रहेगा, समझ में आया ना? तो आपको जनरली इस तरीके से आपको गिवन होता है टाउ रिड्यूसिबल, जनरली ऐसे किया रहेगा। कभी कभी सेपरेट भी दिया रहता है, E C2, और यहाँ पे सिग्मा वी, तो इस तरीके से आपको दिया रहेगा। तो आपको अलग अलग फॉर्म में दिया रहेगा। तो ये मान लो ये YZ है और ये XZ है, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे टाउ रिड्यूसिबल दिया रहेगा। तो मान लो आपका ये C2V का पॉइंट ग्रुप है, तो यहाँ पे टाउ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे 9, यहाँ पे -1, यहाँ पे 3, यहाँ पे। सो दिस इज वेरी वेरी यूजफुल टू फाइंड आउट द। तो यहाँ से ही हम क्या करने वाले हैं? वी विल अप्लाई द रिडक्शन फॉर्मूला। समझ में आया क्या? यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? सो इसी से हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। इसी का हम यूज कहाँ पे करेंगे? रिडक्शन फॉर्मूला में यूज करने वाले। समझ में आया? इसका हम यूज कहाँ पे करेंगे? रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अभी इसका रिडक्शन फॉर्मूला में हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी ये आपका लेक्चर यहाँ पे एंड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है? सिंपली
यहाँ से आप इसको एक बार देख लेना। ये मीटिंग मुझे लगता है एंड नहीं होगी क्योंकि सिंगल है ना, आप ही यस अकेले सर। हो ना, तो मीटिंग एंड नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि एंड हो जाएगा। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा है? तो इतना पॉइंट समझ में यस। आ गया। ठीक है, तो हमें रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या मिल गया आपको, इतना क्लियर हो गया। अब इसी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का हमें यूज करना है आगे चल। ठीक है, आगे यूज करना है, तो हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसी सर वो रिड्यूस नंबर ऐड कर देना ग्रुप में। क्या करना सर वो जो मैंने आपको नंबर दिया है ना वो ऐड कर दीजिएगा। अभी, नहीं अभी फिलहाल हाँ तो सर अभी। चलेगा ना, अभी तो चल रहा है ना अच्छा फिलहाल। पर बंद हो जाएगा तो मैं उसके बाद लेक्चर सर ये होने के बाद मैं आपको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, लेक्चर एंड होने के ठीक बाद। है सर, आपने नोट कर लिया ना सर वो नंबर? हाँ हाँ, मैंने नोट किया है, मैंने सेव करके रखा। ठीक है, हाँ फिर ठीक है सर। ठीक है, अभी हमारे पास, अब हमें फाइंड आउट करना है, अभी हमें हमें यूज करना है रिडक्शन फॉर्मूला। अभी हमें क्या करना है, वी हैव टू यूज द रिडक्शन फॉर्मूला। तो रिडक्शन फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे वो हमें देखना है। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर्स आया था, वो कैरेक्टर्स भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना होने पाए, है ना। उसका कैरेक्टर भी मैं बता देता हूँ कैसे आता है वो कैरेक्टर्स। तो हाउ टू फाइंड आउट द ट्रेसेस ऑफ मैट्रिसेस, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेसेस ऑफ मैट्रिसेस। समझ में आया? जो हमारा कैरेक्टर्स होता है एक्चुअली में हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रेसेस ऑफ मैट्रिसेस। तो वो कैसे आता है वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, तो नॉर्मली हम यूज क्या करते हैं, जैसे ट्रेसेस ऑफ मैट्रिसेस जो होता है, कभी कभी आपको फाइंड आउट करने के लिए आता है कि हाउ टू फाइंड आउट द ट्रेसेस ऑफ मैट्रिसेस, कैसे निकालेंगे। तो ये छोटा सा क्वेश्चन मतलब बहुत ही फेवरेट होता है। तो ये सेटिंग का थोड़ा सा इशू है। तो हम अभी हमें क्या करेंगे, ट्रेसेस ऑफ मैट्रिसेस, ये या फिर दूसरे लैंग्वेज में, ग्रुप 3 के लैंग्वेज हम लोगों ने क्या बोला उसको, कैरेक्टर, कैरेक्टर ऑफ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, कैरेक्टर जैसे जिसको हम लोग डिनोट करते हैं इससे। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन पर एटम, कंट्रीब्यूशन पर एटम। तो ये सब अलग अलग नेम है उसके। ठीक है, तो ये सब चीजें अभी नेट के एग्जामिनेशन में आपको ये क्वेश्चन आया था कि फाइंड आउट द ट्रेसेस ऑफ मैट्रिसेस, तो ट्रेस ऑफ द एलिमेंट ऐसा पूछा गया था। तो ऐसा क्वेश्चन मतलब फ्रेम करते हैं। तो जनरली आपको यहाँ से जो क्वेश्चंस आएगा, पहले तो लैंग्वेज आपको समझ में आना चाहिए, उसके बाद तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो अभी हम क्या करेंगे, जो मैट्रिसेस होता है उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेशन। तो हम क्या करते हैं, पहले मैट्रिक्स, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ऑपरेशन। तो किसी भी ऑपरेशन का हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास सपोज आपके पास क्या है, सी एन एक्सिस है ना, प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो सी एन एक्सिस के लिए जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है वो नॉर्मली आपको इस तरीके से गिवन होता है, कॉस थीटा साइन थीटा 0। अब ये सब चीजें कैसा है, डेरिवेशन है, लेकिन यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स। जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ से इसका जस्ट रिप्रेजेंटेशन भी याद रखते हो तो दैट इज साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये वही होगा, कॉस साइन, कॉस का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कॉस। तो इस तरीके से ये होता है। बाकी क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है। तो अगर सी एन है, बाकी ये 0 होगा। तो ये 3/3 का मैट्रिक्स हम बनाते हैं। नॉर्मली हम एक्स वाई जेड के हम कंसिडर करते हैं जब, तो हम क्या करते हैं 3/3 का यहाँ पे आप मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप सी एन का देख लिया आपने, उसी तरीके से आपको अगर आप ई के लिए बनाओगे, ई के लिए क्या होगा, ई के लिए क्या होने वाला है, ई के लिए जो होगा आइडेंटिटी। तो कभी भी आपने मैट्रिक्स पढ़ा होगा तो आपको 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर बनाना है तो कैसे बनाते हैं हम इसको, 1 0 0 है ना, 0 1 0 0 0 1 है ना। तो ये आपका क्या होता है 3/3 का
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी उसके बाद इन्वर्जन का मैट्रिक्स बनाना है तो वो क्या करेंगे, सबको उल्टा कर दो आप। तो 1 है तो -1 कर दो सबसे। तो इन्वर्जन सेंटर का जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा आएगा, बोलो ये कैसा आएगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0 0 है ना, यहाँ पे 0 -1 0, यहाँ पे 0 0 -1। ये समझा कि नहीं एकता, ये समझा कि नहीं? तो आपको सिर्फ ये सब चीजें याद रखनी है फिलहाल तो। और उसके बाद एसएन का क्या होगा, एसएन क्या होता है, एसएन का क्या होता है, एसएन आपको पता ही है, सी एन फॉलोड बाय परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन, है ना, यही होता है। आपको मैंने इसके पहले भी लेक्चर में बताया था कि जो एसएन होता है एक्चुअली में ये क्या होता है, एसएन क्या होता है हमारा, सी एन होता है। तो सी एन के लिए तो हमारा यही आएगा, सी एन के लिए तो हमारा यही आएगा। फिर अगर हम परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन करेंगे तो उसके मतलब अगर मान लो एक्स वाई प्लेन में आपने क्या किया, या फिर किसी प्लेन में अगर आपने किया, तो अगर आप सी एन एक्सिस मान लो जेड एक्सिस को कंसिडर करके कर रहे हो, यहाँ पे मान लो हमने जेड एक्सिस को कंसिडर करके कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम उसका जेड एक्सिस में के थ्रू अगर रिफ्लेक्शन करते हैं तो उसका ये जो 1 है वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सी एन फॉलोड बाय परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन, है ना। तो हम क्या करते हैं, सी एन फॉलोड बाय परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन करते हैं। तो सी एन करते हैं, और तो अगर ये z है तो इसको हमें क्या लेना पड़ेगा, एक्स वाई प्लेन लेना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से हम रिफ्लेक्शन करते हैं। तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, तो जो भी ये वाला पार्ट है, दिस वन विल बी बिकम, दिस वन विल बिकम व्हाट, दिस वन विल बी लाइक दिस। तो ये 1 आपको क्या होने वाला है, ये 1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बाकी सारे ऐसे एज इट इज रहेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा 0, यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे 0, और यहाँ पे क्या होगा, 1 की जगह -1 हो जाएगा बस, क्योंकि हमने क्या किया, रोटेशन फॉलोड बाय परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन किया। तो ये जो हम रिफ्लेक्शन कर रहे हैं इस z का -z हो जाएगा अभी, इसलिए हमारा क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होते हैं इन जनरल, समझ में। और थीटा क्या होता है आपको पता ही है, थीटा क्या होता है बोलो, थीटा क्या होता है आपको पता है, मैंने बताया था 360/n होता है ना, थीटा की वैल्यू क्या होती है, 360/n। तो ये आपको याद रखना है। तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, 360/n। तो यू हैव व्हाट, थीटा इज इक्वल टू, जो हमेशा आपको याद रखना है, थीटा इज इक्वल टू 360/n। थीटा विल बी इक्वल टू 360°/n। तो n हमारा जो भी होता है, जैसे C2 होगा तो हमारा थीटा क्या होगा, 180 होगा, है ना। अगर C2 क्या है, अगर C3 है तो क्या होगा बताओ, थीटा क्या होगी, यहाँ पे आप C3 रखोगे तो क्या होगा, 120 हो जाएगा, है कि नहीं। सो इन द सेम Yes, मैनर यू कैन फाइंड आउट द थीटा वैल्यू, है ना। तो यहाँ से थीटा वैल्यू आपको मिलेगा। तो किसी भी किसी भी ऑपरेशन के लिए आप उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हो। और जो ट्रेस होता है, ट्रेस क्या होता है, जो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट होता है, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट होता है, ये क्या होता है। तो इसको हम दूसरे वर्ड में क्या लिखेंगे, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कि सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट इन द मैट्रिक्स। ये क्या होगा, सम ऑफ डायगोनल, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, समझ में। तो जो भी डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स में है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, समझ में आया? तो जो भी आपका मैट्रिक्स है यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज योर डायगोनल एलिमेंट। तो इसका आप सम करोगे, ठीक है। तो इसके लिए जो कैरेक्टर आएगा, जो भी कैरेक्टर आएगा, इसके लिए कैरेक्टर क्या आएगा बताओ। तो इसके लिए जो कैरेक्टर आएगा वो क्या आएगा का, cos 2 थीटा, है ना, ये आएगा ना। तो क्या आने वाला है, cos 2 थीटा, मतलब सॉरी 2 cos थीटा, 2 cos थीटा +1 आएगा, है कि नहीं। समझ में आया ना, कैरेक्टर इसका कैसे आया, इसका। और इसका कैरेक्टर कैसे आएगा, दिस कैरेक्टर विल बी, इसका कैरेक्टर क्या आने वाला है बताओ, इसका कैरेक्टर क्या आने वाला है, ट्रेसेस ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगा, ये क्या होगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो मैंने 3 लिखा है, देख रहे हो यहाँ पे मैंने 3 कैसे लिखा था, यहाँ पे दिखाई दिया एकता। yes sir. तो ये 3 कैसे है आपको समझ में आया ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको लिखते हैं, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ ज्यादा कुछ यहाँ पे करना नहीं है। और उसके बाद इसके लिए कैरेक्टर हम निकालेंगे। सो हाउ वी कैन फाइंड आउट द कैरेक्टर्स लाइक दिस। तो इसको आप ऐड करोगे तो क्या होगा, -3, है ना।
सिंपल है। ओके, तो उसके बाद ये करो, ये वाला करो, तो ये क्या होगा, उसका कैरेक्टर कैसे निकालेंगे हम, इसका सर वो बहुत कैरेक्टर नीचे हो गया, दिख नहीं रहा है। कितनी रहे अभी। नहीं, उस मतलब वो स्क्रीन अटक गया है नीचे। अच्छा रुको रुको, मुझे तो दिख रहा है नीचे एसएन वाले का नहीं दिख रहा है, एसएन वाले का और आई का। अभी। हाँ सर, अभी दिख रहा है। तो कहाँ तक, यहाँ तक दिख रहा है आपको। हाँ सर, अभी दिख रहा है। अभी यस सर। ठीक है ना। तो इसमें आपको फिलहाल आपको ये समझा ना, ये x=-3 कैसे आया इन्वर्जन के लिए, Yes, sir. है ना। और ये कैसे आएगा, ये कैसे कैरेक्टर, इसका कैसे वैल्यू आने वाली है। तो इसको क्या करना है, इसमें भी आपको क्या करना है, ऐड कर देना। तो इसको ऐड कर दो, ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये आपका है, समझ में आ रहा है। ये डायगोनल एलिमेंट है, इसको ऐड करके बता दो कितना आएगा, 2 cos θ -1। माइनस, तो समझ में आया ना। तो सिंपल है, तो यही हमारा कैरेक्टर होता है। तो आपको कुछ नहीं, अगर आपको ये सब याद नहीं है तो भी चलेगा, आप उसकी थीटा के वैल्यू रख के आप फाइंड आउट कर सकते हो सिंपली। ठीक है, थीटा के वैल्यू रख के आप सिंपली फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है, और कुछ इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो यही सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखा है, दिख रहा है ना आपको। प्लेन का मैंने नहीं बताया आपको, प्लेन का भी होता है, तो प्लेन का 1 होता है। ठीक है, प्लेन का 1 होता है, मैंने उसको बताया नहीं, जस्ट उसको याद रख लो आप 1। ठीक है, उसका डायगोनल एलिमेंट आप उसको याद रख सकते हो। प्लेन के लिए भी उसी तरीके से होगा, समझ में आया? अब ये 1 कैसे आएगा प्लेन के लिए, अगर हम एक्सजेड प्लेन लेंगे, तो अगर हम एक्सजेड प्लेन लेंगे तो क्या होगा, वाईजेड प्लेन लेंगे तो क्या होगा, समझ में आया ना। कोई भी अगर आप प्लेन कंसिडर करोगे, ठीक है नहीं, तो उस प्लेन में जैसे हमने एक्सजेड प्लेन लिया, तो उसमें क्या होने वाला है, वही प्लेन आपको कंसिडर करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो वो सारी चीजें, उसका कैरेक्टर क्या होता है, सिग्मा के लिए हमेशा याद रखो कि सिग्मा के लिए हमेशा कैरेक्टर क्या होगा, सिग्मा के केसेस में कैरेक्टर हमेशा 1 होगा, है ना। तो वो तो आपको याद हो जाएगी। बाकी ये सब रही बात, ये सब तो ये सब कैसे आया वो मैंने आपको बताया। तो ये देखो C2 का -1 कैसे आएगा, बता सकते हो ना, C2 का कैसे -1 आएगा बताओ। C2 के लिए -1 कैसे आएगा, यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे 180 cos 180 कितना होता है बताओ। C2 के लिए -1 कैसे आया होगा, आप उसको बता सकते हो, उसको प्रूफ भी कर सकते हो। कैसे आएगा बोलो, बहुत ही सिंपल है। इसमें देखो, इसके जगह पे अगर आपने क्या रखा, अगर हमारा C2 है, दैट मीन्स क्या होगा 360, तो थीटा हमारा क्या होगा, थीटा क्या होगा, थीटा क्या आने वाला है 360/2, है ना। तो थीटा क्या आएगा 180, थीटा क्या आएगा 180, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 cos 180। cos 0 क्या होता है 1 होता है, cos 180 क्या होता है -1 होता है कि नहीं, समझ में आ गया। तो 2 cos 180 प्लस, प्लस क्या लिखोगे आप यहाँ पे +1, तो 180 कितना होता है -1 होता है, तो cos 180 2 इंटू -1 +1 कितना होगा बताइए, -2 +1 कितना होगा -1, है ना। तो यस सर। -1 आया कि नहीं, तो मैंने यहाँ पे -1 लिखा है कि नहीं, यहाँ पे देखो, दिस इज योर -1, है ना। तो ये -1 आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सब जो कैरेक्टर्स हमने निकाला है, एक्चुअली में इसी तरीके से निकालते हैं। समझ में आया आपको, बहुत ही सिंपल है। आपको बस कुछ कर, इसमें कैसा है, थोड़ा सा एफर्ट देना है, तो सब समझ में आएगा। तो जो भी अगर आपको ये आने लगेगा तो सारे के सारे अब देखो इस केस में हमारा जो जो 3n कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा जो कैरेक्टर होता है ये होता है, समझ में आ रहा है। अब अगर हम बॉन्ड वेक्टर करेंगे ना तो उसमें चेंज हो जाएगा, समझ में आया क्या। जब भी हम बॉन्ड वेक्टर को कंसिडर करेंगे तो उसमें हमारा कैरेक्टर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, समझ में आया क्या। तो उसमें क्या होगा, सारे के सारे 1 होते हैं, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। और जब हम बॉन्ड वेक्टर यूज करेंगे तो उसमें जो कैरेक्टर होगा हमारा कितना होगा 1 होगा, ठीक है। तो उसमें हमें टेंशन लेने की ही बात नहीं है, ठीक है। इतनी बात है वो क्लियर हो गई ना। तो अब हम क्या करते हैं, एक अभी इसी के आगे का हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि अभी इसका पॉइंट है तो कंटिन्यू है, तो हम उसको कंसिडर करेंगे। अभी हमारे पास क्या है, हमें क्या मिल गया है, टाउ रिड्यूसिबल मिल गया है ना। तो टाउ रिड्यूसिबल और ये सारी चीजें आपको कैसे मिली है, इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये जो 3n कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपको ये समझ में आ गया होगा, बेसिक चीजें हैं। तो आपको बस कुछ नहीं, यस। ये सारी चीजों को क्या करना है, एक बार समझना है, पहले समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड वेक्टर का मेथड है वो सारी चीजें तो और बाकी इसके इसके बाद का जो पार्ट है मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किया है, समझ में आया ना।
तो यू कैन सी दैट पार्ट, यूट्यूब पे अपलोड किया है मैंने। तो यूट्यूब पे मैंने मतलब रिडक्शन फॉर्मूला, इसके बाद का जो पार्ट आएगा वो होगा रिडक्शन फॉर्मूला। तो जो रिडक्शन फॉर्मूला है वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे करने वाला रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज है, उसमें कुछ ज्यादा आपको करना नहीं है, बस एक रिडक्शन फॉर्मूला होता है क्या, वो फॉर्मूला हम देख लेंगे यहाँ से, उसके बाद फिर आपको छुट्टी होता है। तो अभी इसके बाद नेक्स्ट अभी इसमें क्या होने वाला है आपको, सिंपली देखो, सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेस्ट करता हूँ। तो ये कैरेक्टर टेबल आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस कैरेक्टर टेबल का यूज हम करने वाले हैं टू फाइंड आउट द रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, हमें रिडक्शन फॉर्मूले को फाइंड आउट करना है, तो उस कैरेक्टर टेबल में हम रिडक्शन फॉर्मूला का कैसे यूज करेंगे, ठीक है, वो देखने वाले हैं। तो ये आपको कैरेक्टर दिख रहा है ना, क्लियर है। तो अब उसके बाद अब इसका जो टावर रिड्यूसिबल है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो टावर रिड्यूसिबल क्या क्या आया हमें, क्या क्या मिला है टावर रिड्यूसिबल, याद करो क्या क्या मिला है, 9 -1 3 मिला है, 9 यस सर। -1 मिला है, यस सर। 9 उसके बाद 3 मिला है, यही है ना, देख लो जरा इधर। क्या क्या मिला था हमें, 9 -1 3 1 है ना, 9 -1 3 1, तो 9 -1 3 1। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हमें मिल गया है। अब हमें क्या करेंगे, वी विल यूज द रिडक्शन फॉर्मूला। तो यूज ऑफ रिडक्शन फॉर्मूला देखने वाले, यूज ऑफ रिडक्शन फॉर्मूला, यूज ऑफ रिडक्शन फॉर्मूला। तो ये रिडक्शन फॉर्मूला का होता क्या है कि हम क्या करते हैं, ये जो है ये क्या है, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या हो गया, अभी जो बना आपको क्या मिल गया आपको, इसको हम फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं, समझ में आया ना। तो इसलिए हम यहाँ पे बोला, इसलिए इसका नेम क्या हुआ है, इसका नेम हमने बोला है कि रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, इसका नेम क्या है। तो इसी को हम रिड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूला हमारा होता क्या है, देखो, रिडक्शन फॉर्मूला हमारा बहुत ही सिंपल है। अगर आप बुक्स में देखोगे लैंग्वेज थोड़ा सा यूज किया गया होगा तो उसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, है कि नहीं। तो उसमें हम यूज क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी कैरेक्टर टेबल में आपको क्या क्या गिवन होता है, आपको पहले भी बता दिया है मैंने कि उसमें क्या क्या गिवन होता है। फर्स्ट क्या होता है आपका, कि आपके पास ये जो होते हैं कोफिशिएंट होते हैं, है ना। यहाँ पे क्या होता है, आपके पास कोफिशिएंट होते हैं। तो होगा क्या कि आपको जो जब भी फाइंड आउट करना होगा, एक फाइंड आउट करना होगा नंबर ऑफ आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो नंबर आप क्या करोगे, नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करोगे, क्या करोगे, नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करोगे। तो जो भी इररिड्यूसिबल, जैसे A1 के लिए आप फाइंड आउट कर रहे हो, तो वो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आपको फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, इसका यूज करते हुए फाइंड आउट करना है। तो इसी का हम यूज करते हैं। तो जैसे मान लो IR1 के लिए हमें निकालना है, तो उसके लिए रिडक्शन फॉर्मूला क्या क्या आने वाला है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली पहले क्या करना है, आपको जो भी आपका ऑर्डर है, पहले ऑर्डर दिखना है। तो 1 अपॉन, आप एक सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे यहाँ पे ऑर्डर, यहाँ पे क्या लिखेंगे ऑर्डर, ठीक है। सम ऑफ, सम ऑफ क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे कोएफिशिएंट, देखो ध्यान से आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, कोएफिशिएंट जो भी रहेगा आपके, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे टर्म होता है ना, ये जैसे यहाँ 1 होता है, 2C2 3 सिग्मा भी, ऐसे करके कुछ होता है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे सब जगह कोएफिशिएंट क्या है, 1 1 है, दिख रहा है आपको, 1 1 दिख रहा है आपको। यस सर। तो ये सब 1 1 ही है। तो 1 1 है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, कि आपको यहाँ पे कोएफिशिएंट जो यूज करना है वो, तो कोएफिशिएंट यूज करना है इनटू, इसके साथ आपको सबको मल्टीप्लाई करते जाना है, इनटू, इनटू क्या करना है, कैरेक्टर, इनटू कैरेक्टर। तो जो भी कैरेक्टर होगा उसके सामने, अब मतलब जैसे E1 के सामने है, तो A1 का हमें निकालना है, तो इसका कैरेक्टर 1 होगा, तो कैरेक्टर हमें लेना है, ठीक है। एक शॉर्ट में बता रहा हूँ, कैरेक्टर इनटू क्या करना है हमें, इनटू रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, इनटू क्या करना है आपको, रिड्यूसिबल। तो जो भी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होगा यहाँ पे, है ना, ये आपका क्या है रिड्यूसिबल। तो आप क्या करोगे, उसके सामने वाला जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, 9 है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, समझ में आया क्या, बस इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, अब इसी तरीके से आपने ये वाले कॉलम का किया, फिर उसी बाद दूसरे कॉलम का, क्योंकि ये समेशन का साइन है, तो इसी को हम अलग अलग वर्ड में लिखते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, अलग अलग वर्ड में लिखते हैं बस। अभी कभी कभी क्या होता है कि आपको इस तरीके से लिखा रहेगा 1/h सिग्मा, है ना, और ऐसे रहेगा, और उसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा आपको
कोएफिशिएंट रहेगा, कैरेक्टर रहेगा, ऐसे करके अलग अलग वर्ड इसमें देते। तो नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, कोएफिशिएंट यूज करेंगे। तो मान लो हमने कोएफिशिएंट यूज किया C1, है ना, C1 यूज कर लिया कोएफिशिएंट, है ना, और उसके बाद कैरेक्टर यूज कर लिया, ऐसा है ना, कैरेक्टर यूज कर लिया, और उसके बाद रिड्यूसिबल, टाउ रिड्यूसिबल, समझ में आया? तो इस तरीके से हमने यूज कर लिया, हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। समझ में आया ना, सिंपल है, कर लोगे ना आप। तो अभी इसी का, जैसे मैं अभी एक एग्जांपल आपको बताता हूँ तो आपको समझेगा कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे रिडक्शन फॉर्मूला। तो ये हमारा रिडक्शन फॉर्मूला बेसिक होता है, आपको कुछ नहीं करना। अभी आपको देखो सिंपल सा एक एग्जांपल लेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है, सपोज फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, पहले आपको निकालना है नंबर ऑफ A1, नंबर ऑफ A1 निकालना है, मतलब IR, नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करना है आपको A1 के लिए। तो आप क्या करोगे, 1 अपॉन ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है आपको पता है? ऑर्डर मैंने आपको बताया था, जो जो हम पोस्टुलेट में हम डिस्कस किए थे, याद है कि हमारा जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, वो सम ऑफ द कोएफिशिएंट होता है। जो भी आपका कोएफिशिएंट है ना, उसका सम होता है। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिलती है, ये सब चीजें होती है जीओटी के पोस्टुलेट से मिलती है। तो जीओटी का पोस्टुलेट मैंने आपको टीचमेंट में ऑलरेडी किया है, करवाया है, तो वो भी वहां से देख सकते हो। लेकिन फिलहाल उसमें से एक पोस्टुलेट आपका है ऑर्डर का, है ना। तो ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, या तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमेंशन करेंगे, ठीक है, उससे भी ऑर्डर निकल सकता है। ये जो आपको कॉलम दिखाई दे रहा है, इसका स्क्वायर करो और सबको ऐड कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, है नहीं, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का 4 मिलेगा, तो भी आपको 4 मिलेगा। अगर इस सबको ऐड करोगे, जो येलो कलर का कोएफिशिएंट आपको दिखाया है, सबको ऐड करोगे तो भी आपको 4 मिलेगा। तो जो 4 मिलता है आपको, जो आपको हमेशा जो 4 मिलता है, वो 4 कहाँ से मिलता है आपको, एक्चुअली वो ऑर्डर है। तो 1 अपॉन हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 4, ठीक है, समझ में आया? अब हमें क्या करना है, सम करना है। तो हमें सिंपली पहले A1 के लिए निकाल ले, तो हम क्या करेंगे, इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इसके साथ, है ना, बराबर। फिर ये कैरेक्टर हो गया, तो ये कोफिशिएंट हो गया, इसका कैरेक्टर हो गया, और इसका रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, ये हो गया। ये समझा आपको, समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ से आपको क्या यस सर। करना है, 1 इंटू 9, है ना, प्लस प्लस, अभी नीचे दूसरा वाला करो, सेकंड वाला, इसका कोएफिशिएंट ये है, इसका क्या है, कैरेक्टर ये है, और इसका जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ये है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, बोलो क्या आने वाला है यहाँ से, 1 इंटू -1 है ना, समझा? वन। समझा कि नहीं, ये -1। फिर उसी तरीके से यस इसको सर। करो ये करो मल्टीप्लाई, और इसके साथ इसको करो, तो कितना आएगा, 1 इंटू 3, है ना, यस सर। प्लस अभी उसके बाद लास्ट में क्या है आपका, 1 इंटू 1, है ना, तो क्या आएगा, सारे 1 हो गए, 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। तो इस सबको ऐड करके आपको क्या लिखना है इसके सामने, तो क्या आएगा यहाँ से, 1/4 पहले से है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 -1 +3 +1, कितना आएगा ये ऐड करने पे, कितना आने वाला है, ऐड करने पे कितना आएगा, व्हाट यू विल गेट हियर, कितना आएगा, 9 में से 1 ये कितना होगा, 8, 8 में से 8 और 4 कितना होता है, 12, 12 डिवाइडेड 4 कितना होगा, कितना आएगा, 3। 3। तो मतलब आपको क्या मिल गया, 3 नंबर ऑफ, तो एन की वैल्यू आपको क्या मिल गई, नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कितना मिल गया आपको, 3 मिल गया। 3। तो मतलब हमें क्या मिल गया, 3A1 मिल गया, है ना, 3A1 मतलब हमें एक, ये 3 मोड्स मिल गए। इसका मतलब क्या हो गया कि ये मोड्स मिल गए हमें, समझे कि नहीं? हम लोग 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज कर रहे हैं सब कुछ, तो हमें ये अभी 3 मोड मिले, किसका, A1 का। उसी तरीके से A2 का भी निकाल सकते हो आप, तो A2 का भी फाइंड आउट कर सकते हो आप आसानी से। तो चलिए A2 का निकालो, A2 का कैसे निकलेगा, उसी तरीके से सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको A2 के लिए निकालना। तो A2 भी बहुत ईजी है, A2 के लिए निकालोगे तो यस। कैसे, है ना, A2 के लिए बहुत ही सिंपल है। तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो A2 के लिए, मैं आपको बताता हूँ, जस्ट वेट। तो देखो A2 के लिए हमें यहाँ से, एक मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो अगर A2 का आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, पहले क्या करोगे, अब A2 के सामने वाला निकालना है आपको, नंबर ऑफ A2 निकालना है, ठीक है। तो आपको कहना A2 के सामने देखो, तो ये इसका कोफिशिएंट, और अब इसे इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ, फिर इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसके साथ, समझ में आ रहा है क्या? तो क्या होगा, 1/4, ये समझ आया ना कैसे मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे क्या होगा, 1 इंटू 9, ये होगा ना, क्योंकि 1 ही है पहले,
फिर प्लस क्या करोगे, दूसरा करो मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 इंटू -1 क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू -1, फिर क्या करोगे मल्टीप्लाई 1 इंटू -1 इंटू 3 क्या होगा, 1 इंटू -1 इंटू 3। ये समझा क्या आपको, बोलो, ये समझ में आया यस आपको? सर। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आने वाला है, नेक्स्ट क्या होगा, 1 इंटू -1 इंटू 1 है ना, क्या आएगा, 1 इंटू -1 इंटू 1। तो इस सबको ऐड कर दो और बताओ कितना आएगा, ये 1/4, ये क्या होगा 9, और ये क्या होगा -1। तो ये हम रिड्यूस कर रहे हैं, दिख रहा है आपको, हम रिडक्शन फॉर्मूला यूज करके इसको रिड्यूस कर रहे हैं। तो 9 - 1, उसके बाद क्या है आपके पास -3, उसके बाद क्या है आपका -1 है ना, तो कितना आएगा, 9 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, 4 होगा, बराबर, यस सर। तो कितना आएगा 1, तो हमें 1A2 मिलेगा, समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जितने भी हमारे पास इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे, समझ में आ रहा है? ये सारे के सारे इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से आप B2 को भी निकाल सकते हो, है ना, इसी तरीके से आप B2 को भी निकालोगे, तो B2 को निकालोगे तो आपको क्या आएगा, अगर आप B2 के लिए निकालते हो तो B2 के लिए क्या आने वाला है ना, तो B2 के लिए इसी तरीके से निकाल लो, अभी मैं उसको मैं दिखाऊंगा नहीं, शो नहीं करूंगा, आप B2 के लिए निकालो, कितना आएगा बता दो फटाफट, तो नंबर ऑफ B2 को निकालो, क्या आएगा, एक मिनट, तो नंबर ऑफ B2 निकालेंगे, चलिए B2 के लिए निकालो, क्या आएगा बताओ B2 के लिए, तो हमें क्या करना है, 1/4, फटाफट सॉल्व करो, हाँ? उसके सामने क्या है, 1 है ना, करेक्टर क्या है, 1 है, 1 इंटू 1 इंटू 9 क्या आएगा, 1 इंटू 1 इंटू 9, 1 इंटू 1 इंटू 9 प्लस, क्या करना है अभी, अभी नेक्स्ट वाले कॉलम में जाओ, 1 इंटू -1 इंटू -1, 1 इंटू -1 इंटू -1, समझ में आ रहा है आपको? अभी यहाँ पे क्या है, 1 इंटू 1 इंटू 3, 1 इंटू 1 इंटू 3, ठीक है, दूसरा क्या है, 1 इंटू -1 इंटू 1, 1 इंटू -1 इंटू 1, समझ में आया? यस सर। सबको ऐड करो, उसके बाद 1/4 क्या होगा अभी, 9, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 + 2, ये क्या होगा, +3, ये क्या होगा, -1, ये कितना आएगा बताओ, ये कितना आने वाला है, 9 + 2, 9 × 5 = 14, 14 में से एक गया कितना, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या यहाँ पे, देखो जरा फिर से, यस सर। क्या गड़बड़ हो रहा है, हाँ सिंबल का थोड़ा डिफरेंस हो रहा है क्या, यहाँ पे तो 9 है, ये बराबर है, हमने ये 1 इंटू 1 इंटू 9 ये बराबर है ना, 1 इंटू -1 इंटू -1 ये भी बराबर है, नेक्स्ट वाला क्या है, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू सर तो 3, सेकंड वाला +2 नहीं आएगा ना, कौन -1 है। कौन सा, सेकंड वाला वो अच्छा जो हाँ वहां हाँ पर बराबर, 1 हाँ हाँ यहाँ मल्टीप्लीकेशन किया वो। हमने, तो ये बराबर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा, 1 है ना, 2 नहीं आएगा, तो अभी बराबर है, कितना आएगा देखो, सॉल्व करो कितना आएगा, तो ये कितना होगा, 9 3 12, मतलब यहाँ पे 3 आएगा, 12/4 ही आएगा। 3 आएगा ना, तो 3 सॉरी 3B2 आएगा, है ना, 3B1 आएगा, ये B1 है, यहाँ पे क्या है, ये B1 है, ठीक है, तो ये B1 है, ये थोड़ा सा एक बार इसको B2 मत करो, यहाँ पे क्या है, B1 है, ये थोड़ा सा छुप गया है ना, ये तो ये B1 है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, इस तरीके से आपको, और ये क्या होगा, B1 है, तो B1 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 3 टाइम्स मिलेगी, मतलब जो मोड मिलेगा आपको, वो क्या मिलेगा, जो मोड मिलेगा आपको, वो मोड आपको कितना मिलने वाला है, दैट इज B2, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना एकता, यस सर, समझ रहे। अभी शहनाज अभी आ रही, ठीक है, तो आपको समझ में आया, अब बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ इसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं है, एक बार आप ये फाइंड आउट कर लो तो सब सिंपल हो जाएगा आपके लिए, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सर वाला ये देखो, रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ हाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, ओके सर। तो नेक्स्ट क्या होगा, अभी हमारे पास है B2 के लिए, B2 के लिए निकालो,
B2 के लिए फाइंड आउट करते हैं। तो B2 के केसेस ओके में सर। क्या आएगा बताइए, B2 के केसेस में क्या आएगा? तो 1/4। अभी क्या करना है B2 के लिए, हमें जो भी है सिंबल्स वो देखो ध्यान से। 1 इंटू 9 है ना, बराबर। यस प्लस सर। प्लस क्या होगा, ये आपको नीचे दिख रहा है क्या नीचे? हाँ सर दिख रहा है। ठीक, तो अभी सबका कोएफिशिएंट तो 1 ही है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, 1। नेक्स्ट क्या है आपका, 1 इंटू -1 इंटू -1 है ना, 1 इंटू -1 इंटू -1, ठीक है। यस। नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट इज योर, नेक्स्ट क्या मिलेगा आपको, ये -1 हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, ये आपके पास 3 है, ये -1 वाला पार्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या वाला पार्ट कौन सा है, ये -1 और 3 है ना लास्ट का। तो 1 इंटू -1 इंटू 3। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 है ना, 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। तो सबको आप ऐड करके आपको लिखना है 1/4, ये कितना आएगा, 9 प्लस, प्लस नहीं प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 -3 और +1, ठीक है। ये कितना आएगा बताओ, कितना आएगा, 2 आएगा क्या, यस सर। 2B1, 2 अरे यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है, एक बार इसको, 2B2। ये B1 होगा, ये B2 होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, B1 और ये होगा B2। सो अब आपको क्या मिलेगा, इसका मतलब अभी आपको यहाँ से क्या मिला, वी हैव गॉट द टोटल नंबर ऑफ मोड्स एज। तो टोटल नंबर ऑफ मोड्स क्या मिलेंगे, टोटल मोड्स, ठीक है। टोटल मोड्स मतलब 3n हमें क्या मिल गया, टोटल मोड्स मतलब यहाँ पे आपको क्या मिल गया, 3n मिल गया, है ना। आपको यहाँ से क्या मिल गया, 3n मिल गया। तो 3n हम इसको जनरली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। 3n आपको कितना मिल गया, 3a1, ठीक है, 3a1 मिल गया। उसके बाद a2 मिल गया, 3b1 मिल गया है, और क्या मिल गया, 2b2 मिल गया। तो ये हमारे टोटल मोड्स है। इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से IR एक्टिव मोड हमें उसमें से मिलेगा। तो आपको पता होगा जो 3n टोटल मोड्स होता है, ये जो टोटल मोड्स होता है वो क्या होता है एक्चुअली में, टोटल मोड्स जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है आपके पास, ये जो होता है एक्चुअल में क्या होता है, ये होता है रोटेशनल, है ना। ये क्या होता है, रोटेशनल मोड, है ना। ये क्या होगा, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, ठीक है। और प्लस किसका होता है रोटेशन, वाइब्रेशनल, है कि नहीं। ये तीनों का सम होता है कि नहीं, बराबर। जो तो आपका टोटल मोड होता है क्या होता है, 3n, ये तीनों का सम होता है, ट्रांसलेशनल। तो आप क्या देख सकते हो यहाँ से, ट्रांसलेशनल मोड और रोटेशनल मोड और उसके बाद वाइब्रेशनल मोड। समझ में आ रहा है आपको, ये रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ से सिंपली आप यहाँ से सिंपली क्या कर सकते हो कि अभी आपको निकालना है, हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है, हमें वाइब्रेशनल मोड निकालना है। वी हैव टू फाइंड दिस ओनली। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें वाइब्रेशनल मोड निकालना होगा तो हम क्या करने वाले हैं बताओ, इसमें से हम टोटल मोड्स में से क्या करेंगे, टोटल, अगर हमें सिर्फ वाइब्रेशनल मोड निकालना है तो क्या करेंगे बताओ, अगर हमें वाइब्रेशनल मोड निकालना है तो हम क्या करेंगे, टोटल मोड्स में से, टोटल जो मोड्स है 3n, इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, किसको माइनस करना पड़ेगा, ट्रांसलेशनल मोड, दिखाई दे रहा है ना आपको। यस सर। इसमें से हमें क्या करना है, ट्रांसलेशनल मोड प्लस रोटेशनल मोड, इसको माइनस करना पड़ेगा ना, है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो रोटेशनल मोड है वो कितना है, और ट्रांसलेशनल मोड और रोटेशनल मोड वो कितना है, वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसके लिए फिर से मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, तो यहाँ से आपको दिखेगा वो। तो अब देखो ये चीजें यहाँ से आपको क्लियर होगी कि जो आपके मोड्स हैं उसको माइनस करना है। तो आप क्या करोगे, अभी देखो ध्यान से देखो, जो XYZ होता है, जो हमारे पास XYZ जो होता है, एक,
तो एक्स वाई जेड जब होता है तो जब ये एक्स वाई जेड होता है तो कैसे होता है वो हमें देखना है। तो एक्स वाई जेड एक्चुअली में क्या होता है आपका, ये होता है आपका ट्रांसलेशनल मोड होता है। तो एक्स वाई जेड कहाँ कहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ये यहाँ पे है A1 है, तो इसमें से A1 को माइनस करना पड़ेगा हमें, इसको माइनस करना पड़ेगा A1 को, दिखाई दे रहा है आपको, A1 को आप क्या करोगे, माइनस करोगे A1 को, है ना। तो इसमें A1 को माइनस कर दो, तो जो भी है ना उसको माइनस कर दो। एक्स वाई जेड कहाँ पे दिख रहा है आपको, B1 को माइनस करो, ठीक है, मैंने B1 को माइनस कर दिया, जो ट्रांसलेशनल मोड है वो मैं माइनस कर रहा हूँ। उसके बाद और कहाँ है, B2 दिखा दिया आपको, इसको आपको माइनस कर देना है, क्लियर है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्या होगा बोलो, नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, रोटेशनल, रोटेशनल के लिए आर आर कहाँ कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, A2 B1 और B2 है ना। तो हमें A2 दिखाई दे रहा है, रोटेशनल मोड, रोटेशनल मोड कौन सा है, A2 दिखाई दे रहा है कि नहीं, A2 आपको दिख रहा है। यस सर। ये सब आपको माइनस करना है, आपको यहाँ से B1 को माइनस करो और यहाँ से किसको माइनस करोगे, B2 को, समझ में आया। तो आप इस सबको माइनस करना है आपको। तो ये किसका है, ये आपका टाउ और क्या है, रोटेशनल का है, और ये क्या है आपका टाउ ट्रांसलेशनल का, ठीक है। तो इस सबको आपको माइनस करना है, तो इसमें से माइनस करोगे तो ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी गेट कैंसिल, क्योंकि ये पूरा का पूरा इससे कैसा कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया। इसमें से आपका क्या होगा, इसमें से सिर्फ एक बचेगा, है ना, B1, और यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, समझ में आया। और इसमें से आपका यहाँ पे कितना बचेगा, इसमें से अगर इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा ना, 2A1, समझ में आया। तो आपको क्या क्या मिलेगा बोलो, तो जो हमें वाइब्रेशनल मोड मिलने वाला है वो क्या मिलेगा बोलो, जो हमें टाउ वाइब्रेशनल मोड मिलेगा वो क्या होगा बताओ, वो क्या मिलेगा, क्या बचा हमारे पास 2A1 प्लस क्या मिला बताओ, B1, है ना। तो इन वाटर मॉलिक्यूल आपको कितना टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड कौन कौन से मिलते हैं, इन वाटर मॉलिक्यूल आपको टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड कौन कौन से मिलते हैं, ये 3 मिले कि नहीं यहाँ पे, समझ में आया क्या आपको। तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जब हम 3n-6 वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो H2O वाटर मॉलिक्यूल के लिए ये क्या है, नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है। तो टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड कितने मिलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या आता है, 3n माइनस क्या आता है बोलो, 3n-6 होता है ना। तो 3 हाँ इंटू सर। एन क्या है, वाटर मॉलिक्यूल का क्या है, एन की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 इंटू 3 -6 कितना होगा बताओ, 9 है ना, 9 - 6 कितना होगा, 3। तो यहाँ से आपको जो 3 मिल रहा है, दिस 3 इज योर, दिस 3 इज योर 3 मोड्स, समझ में आया क्या यहाँ से। सो दिस इज द वाइब्रेशनल मोड। अब इसमें से कौन सा IR एक्टिव है, कौन सा IR एक्टिव एंड रमन एक्टिव बोथ है, कौन सा सिर्फ रमन एक्टिव है, वो सब सारी चीजें हम देखने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसी तरीके से हम अमोनिया के लिए भी हम कंसीडर करेंगे, C3P पॉइंट ग्रुप के लिए भी कंसीडर करने वाले हैं, समझ में आया क्या। तो बहुत ही बेसिक है, थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद में यस सर। बाद में हम करेंगे, ठीक है। तो चलो बाय बाय ऑल ऑफ यू। अभी नेक्स्ट लेक्चर में सब लोग आओ, टाइम से आओगे तो बेटर, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। सर मुझे ऐड कर देना ग्रुप में ये वाला नंबर। ओके ओके, आई विल ऐड, ओके सर। ठीक है, चलो थैंक यू सर। चलो बाय।